पर ये रहा, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। ये कैसे किया जाए? 45 का 35.111111 टाइम्स एंड सो ऑन। ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन नहीं है, समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अप्रोक्सीमेशन का केस नहीं बच्चों, ये अप्रोक्सीमेशन का केस नहीं है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये अप्रोक्सीमेशन का केस नहीं है। इसे कैसे करेंगे? सर वायरल मैथ्स के बैच में इनरोल कैसे करें? 124/7 के स्टोर पर जाकर के वहां पर आप वायरल मैथ्स का बैच सर्च कर लोगे, आ जाएगा, ठीक है। या फिर फाउंडेशन बैच के कॉलम में जाकर के वहां से आप इनरोल कर सकते हो फिलहाल। या फिर आप अभी कम्युनिटी वाले सेक्शन में चले जाना, यूट्यूब के कम्युनिटी वाले में, तो वहां पर भी पोस्ट किया गया, वहां से लिंक लेकर के आप कर सकते हो। या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी अगर टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो तो वहां पर भी बच्चों को मैंने लिंक शेयर कर रखा है। फिलहाल 45 मल्टीप्लाइड बाय 35.111 एंड सो ऑन। बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सवाल है ये, कैसे करेंगे बताओ। सो यहां पर देखो, ये दो टुकड़ों में बना हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 45 का 35 टाइम्स करना है ना। और यहां पर क्या है, प्लस लगा देंगे बीच में, क्योंकि 35 ये है क्या, ये 35 प्लस 0.1111 एंड सो ऑन है, यही तो है ये, है ना। ये 35 प्लस 0.111, ठीक है। देखो 45 ने 35 से मल्टीप्लाई करना तो हम लोग को आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो दोनों के एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 4 और 45 और 35 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है, सिखाया गया है। यूनिट प्लेस का जो है यहाँ पर वो सेम है, 5 है बिल्कुल, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 10 है। तो ऐसे केस में हम लोग को सिखाया गया है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करके -1 कर दो, यानी कि 16 - 1 15 हो गया, और लास्ट में लिख दो 1575, है ना। 75 का हमें यूज करना होता है। तो यहां तक तो इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या है, 0.111 एंड सो ऑन है बच्चों, 0.111 एंड सो ऑन है। इसको सिखाया गया आपको कुछ इस प्रकार से कि 0.1111 एंड सो ऑन अगर होता है, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हम कहेंगे सर एक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक के ऊपर लगा दिया हमने बार। अब बार के नीचे कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1/9, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 1/9। और ये 45 अगर 1/9 से गुणा करने आएगा तो आंसर कितना आएगा, हमने सर अगर 45 1/9 से गुणा करने आएगा तो 5 आएगा, यानी कि यहां से मिला इसको 1575 और यहां से मिलेगा इसको 5, सो आंसर वुड बी 1580। क्लैरिटी है, मजा आई, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन, सर कम्युनिटी ओपन नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, हम दिखा देते हैं सेशन के ओवर होते होते। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, ये रहा। सारे बच्चे 160 + 51 डिवाइड बाय 17 - 15। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करके दिखाएं, तेजी के साथ, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक कर दिखाएं। यहां पर 160 + 51 डिवाइड बाय 17 - 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -10 है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। तो यहां देखोगे तो 17 × 3 = 51 होता है, 3 आ गया, ठीक है। 3 और 15 के बीच का अंतर होता है -12 का, 10 इधर आ गया तो -2 का हो जाएगा, क्योंकि +10 -12 -2, तो 160 में से 2 घटाओगे तो 158। जवाब दो सारे बच्चे, 158 वुड बी द राइट आंसर। देखो ऐसे क्रैक करना होता है कैलकुलेशन को, है ना, ऐसे परफॉर्म करना होता है हमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, ये रहा। सारे बच्चे x² + 2x - 35 इज इक्वल टू 0 है। 35 के दो ऐसे फैक्टर चुनो जिनका माइनस करने पर 2 आता हो। बच्चों सारे बच्चे 35 के दो ऐसे फैक्टर चुनो जिनका माइनस करने पर क्या आता हो, 2 आता हो। बहुत ध्यान से देखो, हमें बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 को, 35 आएगा। 35 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 2 आता हूं, कहेंगे सर 7 × 5। देखो 7 और 5 के बीच का अंतर 2 होता है, तो पहले नंबर को हमने 7 लिखा, फिर 5, प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस कह दिया, है ना। तो -7 + 5 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, -7 + 5 हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल।